हाँ। स्टार्ट करूं? हाँ जी, हाँ जी। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग के शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का हमारा जो स्वाध्याय का कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत हम 15वें अध्याय में प्रवेश कर चुके थे और हमने 10 श्लोकों तक अध्ययन किया था। आज हम 11वें श्लोक से देखेंगे। तो जो हमने पिछला 10वां श्लोक देखा था उसमें भगवान ने कहा था कि जो जीवात्मा है उसके स्वरूप को कौन जानता है और कौन नहीं जानता, उसका वर्णन करते हुए भगवान ने कहा था कि जो मूढ़ मनुष्य है, शरीर को जाते हुए दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को नहीं जानते। तो जानता कौन है? जो ज्ञान रूपी नेत्र वाले ज्ञानी मनुष्य हैं वो ही जानते हैं। अब आगे भगवान ने 11वें श्लोक में आगे उसी बात को आगे बढ़ाया है। अभी जो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो तत्व को पुरुष यत्न करने पर जानते हैं उनमें क्या विशेषता है, अब इस श्लोक में बता रहे। और जो यत्न करने पर भी नहीं जानते उनमें क्या कमी है। जैसे ये एक आज के सिनेरियो में ले तो जैसे हम कभी कभी कह देते हैं कि मैं तो इतना करा इस चीज के पीछे लेकिन ये इस चीज में मुझे सक्सेस नहीं मिली, तो इसका मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं जो कमी रही है, ये श्लोक उस चीज को भी बताएगा। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। अब यत्न दोनों कर रहे हैं, जिसको परमात्म तत्व का अनुभव हुआ है वो भी यत्न कर रहा है और जिसको परमात्म तत्व का अनुभव नहीं हुआ है उसने भी यत्न तो किया ही है। अब इसको जरा समझते हैं। अब यहाँ पे यत्न करने का क्या मतलब? यत्न करने का मतलब होता है कि इतनी लगन, भीतर से इतनी लगन आ जाए कि जो काम हाथ में लिया है उसको पूरा किए बिना चैन ही ना पड़े, उसको यत्न कहते हैं। उस सीमा तक यत्न, चाहे मैं दिन भर बिजी रहा और मैंने वो काम नहीं किया तो मैं रात जग के वो काम करूं, इतना ज्यादा लगन रहे, उसको उसको यहाँ पे यत्न कहा। और योगी लोग का क्या मतलब है? जिसका एकमात्र उद्देश्य परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है, उसको यहाँ पे लोग योगी कहा है। अब जो परमात्मा के सम्मुख हो गया और उसको परमात्मा के सम्मुख होने से धीरे धीरे उसके अंदर जो सत्गुण आते रहते हैं, उसमें असंगता, निर्ममता और निष्कामता अपने आप आ जाती है, क्योंकि उसको जो उद्देश्य की पूर्ति करनी है उसको, उसमें वो अनन्य भाव से लगा हुआ है, वो एकदम व्याकुल हुआ है उस कार्य को करने के लिए। तो ये जो उसके अंदर सत्गुण है वे अपने आप प्रकट होते रहते। जो सांख्य योगी होता है वो ये विचार करता है कि सत्य क्या है, असत क्या है।
तो वो क्या करता है, सत की तो प्राप्ति करता है और असत की निवृत्ति करता है। तो उसका विवेक जागृत है, तो वो उसको परमात्मा का अनुभव हो जाता है, परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। अब अनुभव हो जाता है क्योंकि परमात्मा तो हर समय हमारे अंदर ही विराजमान है, समान रूप से सब जगह परमात्मा है, वो ही सब जीवों में आत्मा के रूप में विद्यमान है। तो इसीलिए ये लोग यत्न करते हैं, उनको अपने आप में इस तत्व का अनुभव हो जाता है। अब अनुभव किसका होगा? उसका होगा जिसकी सत्ता होगी। तो सत्ता दो तरह की सत्ता होती है, एक सत्ता होती है विकारी सत्ता, एक सत्ता होती है स्वतः सिद्ध सत्ता। विकारी सत्ता का मतलब है कि जो सत्ता उत्पन्न होने के बाद प्रतीत होती है, जैसे हमारा शरीर। हम सत्ता में कब आते हैं? जब हमको शरीर मिलता है, तो इस शरीर की बाद में सत्ता होती है, इसलिए इसको बोलते हैं विकारी सत्ता। और जो सत्ता कभी उत्पन्न नहीं होती, बल्कि का हमेशा वैसी की वैसी रहती है, उसे कहते हैं स्वतः सिद्ध सत्ता। तो स्वतः सिद्ध सत्ता किसकी है? चेतन स्वरूप की। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो जो ये संसार है और ये जो शरीर है, इसकी सत्ता कैसी है? विकारी। परमात्मा है या आत्मा है, उसकी सत्ता है स्वतः सिद्ध। अब हम क्या करते हैं, विकारी सत्ता को इसमें स्वतः सिद्ध सत्ता के अंदर मिला देते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम विकारी सत्ता को भी ये मानने लग जाते हैं कि इसको हम सत्य मानने लग जाते हैं। ये सत्य मानने में क्यों आता है? क्योंकि हम शरीर के साथ हमारी आहता और ममता बन जाती है, जिसके कारण हमारे को हमारा शरीर सत्य प्रतीत होने लग जाता है, और सत्य प्रतीत होने के कारण हम इसको स्वतः सिद्ध सत्ता में मिला देते हैं। लेकिन जो साधक होते हैं, जो योगी होते हैं, वो क्या करते हैं, जो विकारी सत्ता है, यानी जो ये शरीर आदि हैं प्रकृति के, उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेता है और स्वतः सिद्ध जो सत्ता है उसमें स्थित हो जाता है। उसी को कहते हैं अपने आप में स्थित परमात्मा का अनुभव करना। अब हम देखते हैं कि जीव का बंधन का कारण क्या है। बंधन का कारण एक ही है, हमने बहुत श्लोकों में पढ़ा है कि जो जीव है उसको भगवान ने विवेक दिया है, लेकिन विवेक को अनदेखा करना, विवेक का अनादर करना, और ये जो जड़ है, मतलब हमारा जो शरीर है, उसको अपना मान लेना, मतलब शरीर से संबंध जोड़ लेना, ये जो शरीर से जो संबंध जो माना है हमने, ये ही जीव के बंधन का कारण। अब ये बंधन दोनों तरह का है, ये दृढ़ भी है और ये बहुत कोमल भी है। दृढ़ तो क्या है कि मरने के बाद भी साथ रहता है संबंध, और कोमल इतना है कि जैसे तोड़ोगे, कच्चा इतना है कि तोड़ोगे तो टूट भी जाएगा। तो इसको पक्का करने के लिए और इसको तोड़ने के लिए जीव हर तरह से स्वतंत्र है। भगवान ने जीव को हर तरह की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन इस स्वतंत्रता का ही हमने दुरुपयोग किया है, और इस स्वतंत्रता को दुरुपयोग करके हमने जो प्रकृति में जो भी चीजें हैं उनको अपना मान लिया है। तो जब हमने विवेक को महत्व नहीं दिया तो क्या हुआ, विवेक दब गया, और विवेक के दब जाने पर जो भी जड़ पदार्थ है, जो भी जड़ता है या शरीर है, उसकी प्रधानता हो जाती है और वो सत्य प्रतीत होने लग जाता है। तो जैसे हम करते हैं, सत्संग करते हैं या स्वाध्याय करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा विवेक विकसित होता है, और वैसे जैसे जैसे विवेक विकसित होगा, वैसे वैसे जो हमारा शरीर के साथ हमने अपना संबंध मान लिया है, वो संबंध छूटता चला जाता है, और विवेक के जागृत होने पर जो हमारा परमात्मा के साथ वास्तविक संबंध है, उस संबंध का अनुभव हो जाता है। इसी को कह रहे हैं कि जो योगी है वो अपने आप में स्थित परमात्मा तत्व का अनुभव करता है। फिर कह रहे हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया, उन पुरुषों को यहाँ क्या क्या हुआ, उनको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। तो क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने सत असत में अपने विवेक का, अपने ज्ञान का को महत्व नहीं दिया, इसलिए उनको अविवेकी बोला है। तो हमारे अंतःकरण में जितना भी इस संसार का महत्व है,
और ये जो शरीर आदि से का जो महत्व है, और इसको जितने सुख भोग लूं मैं, इस तरह का जो हमारी आशा है, ऐसे जो पुरुष हैं वो सभी विहीन ही रहेंगे आत्म साक्षात्कार से और अविवेकी कहलाएंगे। तो ऐसे जो पुरुष जो तत्व की प्राप्ति चाहते हैं, लेकिन उनका जो ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, इस तरह के जड़ पदार्थ जो है, उनकी सहायता से परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। तो जड़ की सहायता से चेतन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? नहीं प्राप्त किया जा सकता। जड़ का से संबंध छोड़ने से ही चेतन को प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यत्न करने पर ज्ञानी पुरुष तो तत्व का अनुभव कर लेता है, लेकिन मूढ़ नहीं कर पाता। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि जो हमारा जो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इनके द्वारा जो भी हम यत्न करते हैं वो भगवत प्राप्ति में सहायक है। फिर भी जो हमारा अंतःकरण के साथ हमने संबंध बना रखा है, उसके कारण, और हमारा जो सांसारिक पदार्थों में जो महत्व है कि हम कैसे ये सब चीजें छोड़ेंगे तो जिएंगे कैसे, इस तरह का जो उनको हमने महत्व दे दिया, इस कारण से हम तत्व की प्राप्ति नहीं कर पा रहे। तो जिनकी दृष्टि संसारिक भोग और संग्रह पे ही जमी हुई है, ऐसे जो पुरुष हैं वो सत तत्व को नहीं देख पाएंगे। अब पुरुष का मतलब जीव ही है। जहां पे भी पुरुष आया उसको ये मत लेना कि मेल के लिए मेल को ही समझा रहे भगवान, ऐसा नहीं। तो जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, जो अविवेकी हैं, वो भी तो ध्यान करते हैं, वो भी स्वाध्याय करते हैं, वो भी खूब जप करते हैं, पर अंतर क्या है कि जो अंतःकरण है उसमें सांसारिक भोग का, उसको संग्रह करने का इतना महत्व है, जिसके कारण की तत्व का अनुभव नहीं कर पाते। वो जो तत्व है परमात्मा तत्व, उसको एकदम क्लीन जगह चाहिए, वहां पे कोई गंदगी नहीं चाहिए, किसी तरह का दूसरा भाव चाहिए ही नहीं, सिर्फ परमात्मा तत्व को बिठाना है, देखना है, तो सिर्फ वो ही चीज होनी चाहिए, दूसरी कोई चीज नहीं। इसीलिए अनुभव नहीं होता, क्योंकि संबंध जोड़ रखा है जड़ता के साथ। लेकिन कोई भी हम जप करते हैं, कोई भी ध्यान करते हैं, कोई भी स्वाध्याय करते हैं, हमको ये मान के चलना चाहिए कि कोशिश कभी नाकाम नहीं होती। वो हमारा बैंक बैलेंस है, वो हमको कहीं ना कहीं तो पहुंचाएगा ही। छोटे छोटे हमारे जो प्रयास है वो एक दिन बड़ा प्रयास बन जाएगा। तो जिसका हमने आश्रय लिया है, जैसे हमने आश्रय किसका लिया है भगवत प्राप्ति के लिए? हमारी इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का। तो जिसका आश्रय लिया है उसका कैसे त्याग करेंगे? उसका तो त्याग ही नहीं हो सकता। तो हमको क्या करना है कि जड़ता का तो त्याग करना है, सिर्फ मन में एक ही भाव लाना है कि भगवान का मैं हूं और भगवान मेरे हैं। इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेने से, इस पर अटल विश्वास कर लेने से कोई अभ्यास की जरूरत नहीं। इसीलिए तो भक्ति को भगवान ने सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि जो भगवान पे ही पूरा अपने आप को न्यौछावर कर देगा, अपने आप को भगवान की शरण हो जाएगा पूर्णतया, फिर उसके लिए तो भगवान के पास कोई चारा ही नहीं बचता। तो इसलिए सिर्फ इस बात को दृढ़ता से स्वीकार करने की जरूरत है। आगे चलें। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य में आया हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा दो तेज अग्नि में है, उस तेज को तू मेरा ही जान। अब ये जो इस श्लोक में भगवान विशेष रूप से अपने प्रभाव को और अपने महत्व को बता रहे हैं। अब देखो, हम हमेशा एक ह्यूमन नेचर है कि जो व्यक्ति प्रभावशाली है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, या कोई चीज में का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, हमको वो चीज चाहिए ही चाहिए, हम उसके लिए आकर्षित हो जाते हैं। तो जो जीव है वो जो प्रकृति के पदार्थ हैं उनके संबंध से प्रभावित हो गया और उसको उसमें महत्व दिखने लग गया।
भगवान का महत्व तो भूल ही गया एकदम। तो जो जीव है उस पर जो ये प्रकृति के पदार्थों का जो प्रभाव पड़ा है उसको हटाने के लिए भगवान अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, अपना प्रभाव बता रहे हैं कि अगर मैं ये बताऊंगा तो मेरा प्रभाव इस प्रकृति से ज्यादा मालूम पड़ेगा, तो ये मेरी तरफ आकर्षित होंगे। क्योंकि भगवान बार बार ये कह रहे हैं कि तुमको जो भी दिखाई दे रहा है वो सब का सब मेरा ही है, चाहे किसी जड़ पदार्थों का जो महत्व है, चाहे जड़ पदार्थों का प्रभाव है, ये मूल में मेरा ही है। पिछले कई अध्यायों में, कई श्लोकों में भगवान ने कितनी जगह ऐसे बोला है कि जो भी तू देख रहा है वो मेरे ही कारण है, मेरे प्रभाव से ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि सूर्य में आया हुआ तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। जो भी इस भौतिक जगत में हम क्या देखते हैं कि सबसे तेज हमको सूर्य लगता है, और सूर्य के जो अलावा जो जिनमें प्रकाश है वो क्या है, चंद्रमा है, तारे हैं, अग्नि में प्रकाश है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है विद्युत, उसमें प्रकाश है। लेकिन ये सब किससे प्रकाश पा रहे हैं, सूर्य से। अब आप ये देखो कि सूर्य को हम कितना विलक्षण मानते हैं, जबकि वो किससे प्रकाश पा रहा है, भगवान से। तो मतलब जिसकी कृति में इतना प्रकाश है, उसके पास खुद के पास तो कितना प्रकाश होगा, मतलब उसका प्रभाव तो उससे कितना गुना ज्यादा होगा। इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि जो तेज चंद्रमा में है, जैसे अभी सूर्य में हमने देखा कि सूर्य में प्रकाश है, सूर्य में जलाने की भी शक्ति है, ये दोनों किससे प्राप्त है, भगवान से। ऐसे ही जो चंद्रमा है उसमें भी शक्ति है, प्रकाश की शक्ति है और पोषण की शक्ति है। पोषण का क्या मतलब है कि जो भी हमारी धरती पे जो भी ये वनस्पति उगती है उसका, उसमें जो भी उसका जो बढ़ता है, उसका गुण बढ़ते हैं, वो चंद्रमा के प्रकाश के कारण बढ़ते हैं। तो भगवान का तेज सूर्य में है और उनका ही तेज चंद्रमा में। हम कहते हैं कि भाई चंद्रमा को प्रकाश सूर्य से मिलता है, लेकिन हुआ फाइनली किससे, भगवान से हुआ। जो चंद्रमा है वो मन का अधिष्ठाता देवता है, ये तो एस्ट्रोलॉजी वाले अच्छे से जानते हो। जब भी कोई, जिसका मन शांत नहीं रहता उसके चंद्रमा को दोष देते हैं कि इसमें चंद्रमा सही नहीं है इसका, फिर उसको मोती पहनाते हैं। फिर आगे कह रहे हैं तथा जो तेज अग्नि में है वह तेज मेरा ही जान। जैसे अभी बताया कि सूर्य में जो तेज है वो मेरा है, चंद्रमा में जो तेज है वो मेरा है, ऐसे ही अग्नि में भी दो तरह की शक्ति है, एक तो जलाने की शक्ति है, प्रकाश की शक्ति है। ये दोनों ही भगवान की समझनी चाहिए। फिर कह रहे हैं उस तेज को तू मेरा ही जान, मतलब इन जो भी तू देख रहा है प्रकाशमान चीज इस भौतिक जगत में, वो वो मेरे द्वारा ही है। मतलब जो भी तुझे प्रकाशित चीज सुनने में आती है, देखने में आती है, वो किसके तेज से चमक रही है, वो भगवान के तेज से चमक रही है। तो ये पद देके भगवान कहना चाह रहे हैं कि जिस भी तू चीज की तरफ आकर्षित है, जो चमक रही है, उस पदार्थ में तू मेरा ही प्रभाव देख। जैसे हमने मिठाई खाई, तो जो मीठा खाया हमने और उससे हमको एक जो तृप्ति मिली है वो किस चीज की है, चीनी की। लेकिन चीनी उसमें दिखाई नहीं दे रही, हम तो क्या देख रहे हैं, जैसे मानो लड्डू है तो हमें तो बूंदी का लड्डू दिख रहा है, लेकिन मिठास किसके कारण हुई है, चीनी के कारण। ऐसे ही जो सूर्य चंद्रमा और अग्नि का तेज है वो उनका अपना नहीं है, किसका है, भगवान का है। और भगवान के प्रकाश से ही संपूर्ण जगत जो है वो प्रकाशित हो रहा है। तो जो सूर्य चंद्रमा और अग्नि भगवान ने यहाँ पे बताया है वो हमारे नेत्र मन और वाणी के पर प्रकाशित करते हैं। तो मनुष्य अपने भावों को प्रकट करने और समझने के लिए इन तीनों इंद्रियों का उपयोग करता है, मन का, नेत्र का और वाणी का। तो ये तीनों जो इंद्रियां प्रकाश करती है, मतलब ज्ञान देती है हमको। प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान। तो ये सब तीनों इंद्रियां सबसे ज्यादा ज्ञान देती है, सबसे ज्यादा ज्ञान कराती है। जो ने हमारी आंख है और जो वाणी है वो तो क्या है, बाहरीकरण है,
और मन क्या है, भीतरीकरण। कोई भी किसी चीज के द्वारा ही किसी चीज को जाना जाता है ना, तो ये जानने के उपकरण है। तो ये तीनों ही भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें जो भी प्रकाश है, जो भी तेज है, वो किसका है, भगवान का है। तो यहाँ पे 3 का एग्जाम्पल देके भगवान ये बता रहे हैं कि तुम जो जड़ चीजों का सहारा लेते हो मेरी प्राप्ति के लिए, तो तुम वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जैसे जो चीज मैंने बनाई है वो मुझे तुमको कैसे दिखा सकती है, नहीं दिखा सकती, उसकी इतनी क्षमता नहीं होगी। आगे चलें। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्पाणि पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रसमय चंद्रमा के रूप में समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूँ। अब भगवान ने अभी अपना प्रभाव बताया, जो भी पदार्थ दिख रहे हैं। अब भगवान बता रहे हैं कि जो भी क्रियाएं हो रही है उसमें अपना प्रभाव बता रहे हैं, कि जैसे जो हम देखते हैं कि पृथ्वी में क्या शक्ति है, धारण करने की शक्ति, वो किसके कारण है, भगवान के कारण। भगवान कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है उसमें मैं ही प्रवेश करके उसको ये शक्ति देता हूँ कि वो जो स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं इस धरती पर उनको धारण करे। तो इसका मतलब है कि जो भी पृथ्वी में धारण शक्ति दिखाई देती है वह पृथ्वी की नहीं होकर भगवान की है। अब ये बात हमारा साइंस भी कहता है कि जो पृथ्वी है, लैंड है, उसकी अपेक्षा जल का स्तर ऊंचा है, और जल का भाग पृथ्वी की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। हमको ये पता है कि हमारा लगभग 71% पानी है और 29% ही केवल धरातल है। इतना होने पर भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती। इसका क्या मतलब है, कुछ कोई तो ताकत है जिसने इसको धारण कर रखा है। तो भगवान की धारण शक्ति का ये प्रभाव है। अब मतलब ये तो एक एग्जाम्पल दिया है पृथ्वी का नाम लेके भगवान ने, लेकिन जो भी तुमको संसार में चीज दिखती है जो किसी चीज को धारण करती है, उन सब शक्ति किसमें है, वो शक्ति उनकी भगवान की ही है। अब जैसे पृथ्वी में और भी शक्तियां हैं, जैसे पृथ्वी में हम अन्न उगाते हैं, और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये शक्ति किसकी है, भगवान की। फिर कह रहे हैं मैं ही रस में चंद्रमा के रूप में समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूँ। अभी हमने पीछे देखा था कि चंद्रमा में भी 2 शक्तियां हैं, प्रकाश करता है और पोषण शक्ति है। तो जो प्रकाश शक्ति का प्रभाव तो भी हमने देख लिया, लेकिन पोषण शक्ति का प्रभाव भी हमने देखा था कि चंद्रमा वनस्पतियों को पुष्ट करता है। अब जब शुक्ल पक्ष आता है उस समय चंद्रमा की जो किरणों से कहते हैं अमृत की वर्षा होती है, जिसके कारण जो लता वृक्ष ये सब है ये पुष्ट होते हैं और उनमें फलते और फूलते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो माता के उदर में अगर कोई गर्भ पल रहा है वो भी शुक्ल पक्ष में वृद्धि करता है। अब यहाँ पे ये जो चंद्रमा है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे भगवान, उसकी बात कर रहे हैं जो इससे भी ऊपर है। ये जो हमको दिखता है ये चंद्रमंडल है, एक होता है चंद्रलोक जो चंद्रमंडल से ऊपर है, जो आंखों से नहीं दिखता। तो इसका मतलब ये है कि चंद्रमा में जो प्रकाश है उसके साथ साथ उसमें अमृत वर्षा की भी शक्ति है। ये अमृत पहले चंद्रलोक से चंद्रमंडल में आता है और फिर हमारी धरती पर आता है। अब औषधियों को पुष्ट करता हूँ, समस्त औषधि मतलब जो भी उग रहा है, हमारे जो भी धरती पे उग रहा है उन सबको भगवान पुष्ट कर रहे हैं। आगे चले। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राणपान से युक्त वैश्वानर होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ।
अभी भगवान ने प्रकृति में अपना प्रभाव बता दिया, अब भगवान बता रहे हैं कि जो हमारे शरीरों में जो क्रियाएं हो रही है उनमें भी भगवान का क्या प्रभाव है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो हमारे वैश्वानर होकर, वैश्वानर का मतलब होता है जो हमारी जठराग्नि है, तो हमारे शरीर को पुष्ट करने के लिए, हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान जठराग्नि के रूप में हमारे शरीर में रहते हैं। मनुष्य शरीर में तो रहते ही रहते हैं, उसके अलावा जो भी हमारे को पशु पक्षी पेड़ लता जो भी दिख रहा है उन सब की पाचन शक्ति किसके द्वारा हो रही है, इस वैश्वानर शक्ति के द्वारा ही हो रही है, जठराग्नि के द्वारा ही होती है, जिसके द्वारा जब ये पाचन होगा उसके बाद ही तो वृद्धि होगी। कोई भी चाहे वृक्ष हो, लता हो, पशु हो, पक्षी हो, हम मनुष्य हो, जो जिसमें भी जो हम खाएंगे वो पचेगा, फिर पूरे शरीर में फैलेगा, तभी तो वो शक्ति देगा। फिर कह रहे हैं कि प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण उपान से युक्त। अब प्राण अपान ये क्या है, हमारे शरीर की वायु है। शरीर में 5 तरह की वायु होती है, प्राण, अपान, समान और उदान। तो जो प्राण है वो हमारे हृदय में स्थित रहता है और वो श्वास को बाहर निकालने का काम करता है और हमारा जो हमने अन्न खाया हुआ है उसको पचाता है। फिर आता है अपान। अपान क्या है, उसका स्थान है हमारी गुदा और उसका क्या कार्य क्या है, श्वास को भीतर ले जाना और मल मूत्र को बाहर निकालना और गर्भ को भी बाहर निकालने का कार्य यही करता है। फिर आता है समान। समान क्या है, नाभि में स्थित रहता है और पचे हुए भोजन को सब अंगों में बांटता है। उदान हमारे कंठ में रहता है, तो जो हम जो भोजन करते हैं उसको गाढ़ा जो पार्ट होता है उसको और जो गीला पार्ट रस में पार्ट है उसको अलग कर देता है। और जब मरते समय सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालने का काम भी यही करता है और दूसरे लोक में ले जाने का काम भी यही करता है। फिर आता है व्यान। व्यान क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में निवास करता है और ये सारे पूरे शरीर को अंगों को निचोड़ सिकोड़ने का और फैलाने का काम करता है। तो ये तो हमारी 5 वायु हो गई जो प्रधान है। इसके अलावा हमारे इनकी दूसरी भी सह प्राण वायु प्रधान सह वायु भी होती है या जिसको उप प्रधान वायु कहते हैं, वो है, उसको भी बता देती हूँ थोड़ा सा, थोड़ा अच्छा लगता है थोड़ा एक्स्ट्रा देख के। जैसे इनकी है वो उप प्रधान वायु ये है नाग, कूर्म, क्रक्कर, देवदत्त और धनंजय, ये 5। तो नाग क्या करता है, जो हम डकार लेते हैं बर्फ आती है वो इसका कार्य है। और कूर्म का कार्य हमारी आंखों को खोलना और बंद करना। और क्रक्कर का कार्य है छींकने में हेल्प करना। और देवदत्त करती है हमारी जम्हाई लेने में हेल्प। और जो धनंजय होता है, धनंजय जो वायु है हमारे भीतर, वो जो हम देखते हैं मरने के बाद मनुष्य का शरीर फूल जाता है, तो वो इस धनंजय के कारण होता है। इस तरह हमारे में 5 प्रधान और 5 उपप्रधान वायु रहती है। तो इस श्लोक में भगवान प्राण और अपान का ही वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि जो प्राण और अपान है बस यही हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। जो पचे हुए भोजन को शरीर जो जठराग्नि से पच गया हमारा भोजन, और वो जो रस बना है वो पूरे शरीर में पहुंचाने का, जो छोटे से छोटे अंग तक, छोटी से छोटी कोशिका तक पहुंचाने का काम प्राण और अपान ही करते हैं। इसलिए भगवान ने सिर्फ इनका नाम। फिर कह रहे हैं कि 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। अब हम 4 प्रकार का भोजन करते हैं। कौन सा भोजन, एक तो हम करते हैं दांतों से चबा के, जैसे रोटी आदि खाते हैं, उसको कहते हैं भोज्य। फिर हम कुछ पीते हैं या निगलते हैं बिना चबाए, जैसे खिचड़ी, हलवा, दूध, कोई रस, पानी, ये हम पीते हैं। फिर रहता है चोष्य, जैसे दांतों से चबाकर जिसका हम रस चूसते हैं और बाकी के पदार्थ को फेंक देते हैं। जैसे कि हम आम, इस सीजन में आम आ रहा है, आम उसका अच्छा एग्जाम्पल है। फिर और एक जो जिह्वा से चाटा जाता है, जैसे चटनी और शहद। तो ये 4 प्रकार के भोजन होते हैं
और भगवान कह रहे हैं कि इन चारों प्रकार के जो भोजन है इनको मैं जठराग्नि से मैं पचाता हूँ, और अन्न का कोई सा भी ऐसा अंश नहीं है जो मेरी शक्ति के बिना पच सके। आगे चलें। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तिकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, मेरे से स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। अब भगवान ने अभी तक अपने जो पिछले श्लोकों में अपने आप की विभूतियां बताई थी, अब भगवान कह रहे हैं कि तू अब इसका मर्म पूरा जान ले, इसको तू समझ ले अच्छे तरह से कि इन सब बातों को कहने का क्या मतलब। तो मतलब मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। ये भगवान एक रहस्य प्रकट कर रहे हैं कि मैं सबकी हृदय में स्थित हूँ, जबकि भगवान तो सभी जगह विद्यमान है। हमारे शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सब जगह विद्यमान है, फिर भी भगवान विशेष रूप से हृदय में विद्यमान। अब भगवान कहते हैं कि भाई हम ये क्वेश्चन उठा सकते हैं कि भाई भगवान हमारे हृदय में क्यों विद्यमान? हृदय में कोई खास बात होगी तभी भगवान वहां विद्यमान है। इसका एक रीजन है कि जो हृदय है वो हमारे शरीर का प्रधान अंग है, मेन अंग है, और इसमें ही हमारे सारे भाव आते हैं। सब प्रकार के भाव हृदय से होते हैं। तो जो भी कर्म हम करते हैं उसमें भगवान बार बार बोल रहे हैं कि भाव प्रधान है। तेरा भाव क्या रहेगा वो तेरे सब कर्म को बताएगा कि वो कर्म तुझे कहाँ ले जाएगा। तो जो भाव की शुद्धि है वो शुद्धि होने से हमारा हर कर्म, हर पदार्थ, हर क्रिया शुद्ध हो जाती है। तो महत्व किसका हुआ? सिर्फ भाव का हुआ, किसी भी कर्म का नहीं हुआ। तो वो भाव हृदय में होने से हृदय की बहुत ही महत्ता है। और हृदय सत्गुण, सत्गुण का कार्य, सत्गुण से पैदा होता हुआ, इसलिए भगवान ने अपनी जगह बताई है कि मैं विशेष रूप से हृदय में रहता हूँ। भगवान तो ये कह ही रहे हैं कि बार बार कि मैं तो तेरे बहुत नजदीक हूँ, तू मेरे को प्राप्त करने के लिए निराश मत हो। कोई भी व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, कोई भी संप्रदाय, कोई भी देश, कोई भी काल, कैसा भी कोई भी क्यों ना हो, वो पूरा भगवत प्राप्ति के अधिकारी है। आवश्यकता किसकी है? तीव्र अभिलाषा की, तीव्र लगन की, और व्याकुलता चाहिए इसके लिए कि मतलब मुझे तो भगवत प्राप्ति के बिना रहा ही नहीं जा रहा। इस तरह की जो व्याकुलता है वो भगवान को प्राप्त करवाती है। अब भगवान तो सब जगह है लेकिन मिलते हृदय में है। जैसे पूरे घर में पाइपलाइन बिछी हुई है पानी की, लेकिन मिलता कहाँ से है? नल खोलोगे तो ही तो मिलेगा। ऐसे फिर कह रहे हैं कि मेरे से स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। अब स्मृति क्या होती है? जिसको इंग्लिश में मेमोरी, मेमोरी कहते हैं। तो जो हमारे को बात को हम भूल गए उस वो वापस याद आती है। तो जो भूली हुई बात को वापस किसी भी कारण से वापस हमको याद आई उसको कहेंगे स्मृति। अब स्मृति किसकी होती है? अब स्मृति होती है परमात्मा की। संसार की स्मृति नहीं होगी क्योंकि संसार तो पहले नहीं था, लेकिन परमात्मा तो पहले थे। अनादिकाल से परमात्मा मौजूद है। तो स्मृति एक शक्ति है और स्मृति में कर्तापन का भाव कम है। एक स्मृति होती है जो की जाती है, एक स्मृति होती है जो अपने आप होती है। तो जो की जाती है स्मृति वो बुद्धि में होती है, और जो स्वयं हो जाती है अपने आप, बुद्धि में अपने आप आ जाता है, वो होता है स्वयं में आना। जो होने वाली होती है, जो
स्वयं में अपने आप हो जाती है, वो हमारा जड़ता से संबंध विच्छेद करा देती है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो ये वाली जो तेरी स्मृति है वो मेरे से ही होती है। देखा है ना, मेरे से ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है। जो तुझे मेरी याद आई है वो मेरे कारण ही आई। अब हैं तो हम परमात्मा के अंश, लेकिन संसार से संबंध माना है। संबंध जब जो भूल से संबंध माना है, इस भूल को जब हम हटा देंगे तो जो भगवान है उसकी जो स्मृति है कि मैं तो भगवान का हूँ, ये हमारे को स्मृति में आ जाता है कि मैं संसार का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। ऐसा ज्ञान हो जाता है, ऐसा अनुभव हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे मोह का नाश हो जाता है, क्योंकि भगवान से हमारा वास्तविक संबंध है। तो यही हमारी स्मृति हमें आ जाती है, भगवान से याद। अब कह रहे हैं कि ज्ञान, ज्ञान क्या है? किसी भी विषय की जानकारी ज्ञान कहलाती है। जो ज्ञान अपने आप होने वाला होता है, असल में वही ज्ञान जो स्वयं से जाना जाए। सेल्फ स्टडी बोलते हैं ना, बच्चों को कहते हैं ना, खुद से पढ़ाई करो। तो जो स्वयं से जाना जाता है वो ही मेन ज्ञान। जैसे जो ये हमको स्वयं का ज्ञान होता है, इस पर कभी कोई शक नहीं होता, कोई संदेह नहीं होता कि ये ज्ञान गलत है। लेकिन जो हमारी इंद्रिया बुद्धि हमको ज्ञान कराती है, ये संदेह हो सकता है इस पे। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि हमारे इंद्रियां हमें बहुत चीजें झूठी झूठी दिखाती है। जैसे हमें सूर्य को देखते हैं, कितना छोटा सा बॉल सा दिखता है। सूर्य इतना है क्या? इतना बड़ा है सूर्य। तो जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमको कुछ और दिखा रही है। हम कहते हैं भी आंखों देखी और कानों सुनी सब झूठी हो सकती है, ऐसा कहते हैं ना। तो कोई भी जो हम अपनी बुद्धि लगाकर अपने इंद्रियों को यूज करके कोई भी बात देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, वो गलत हो सकती है। वो जो हमारे को इस इंद्रियों के थ्रू जो हमें ज्ञान होता है वो बहुत थोड़ा ज्ञान होता है। तो इसको बोलते हैं, थोड़े ज्ञान को ही अज्ञान बोलते हैं। कई लोग अज्ञान को बहुत ही सीरियस ले लेते हैं कि मुझे अज्ञानी कह रहे हैं। ज्ञानी का मतलब ये नहीं होता कि ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं होने का मतलब थोड़ा कम ज्ञान, ऐसे। आप कह रहे अपोहन। अपोहन क्या होता है? जैसे कोई संशय, भ्रम, विपरी, कोई तर्क वितर्क आदि दोषों को दूर करने का नाम ही अपोहन है। तो भगवान कहते हैं कि तेरे जो ये संशय आदि जो भी दोष है वो मेरी कृपा से दूर। आगे कह रहे हैं कि संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो वेदों का तात्पर्य वो मेरी प्राप्ति कराने का है, सांसारिक भोग प्राप्ति कराने का नहीं है। उसमें आया सब कुछ ही है, सकाम भाव वाले भी का भी वर्णन है और भगवत प्राप्ति का भी वर्णन है। दोनों है, क्योंकि जिसकी जैसी इच्छा होगी उसको वैसा देना तो पड़ेगा ही, इसलिए हैं दोनों। लेकिन जो वेद है वो मेरी प्राप्ति कराने में सहायक है। और जानने योग्य कौन है? सिर्फ परमात्मा है, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। अब संसार में कितनी भी जानकारी हासिल कर लो, कितने भी भाषाएं सीख लो, कितने ज्ञान सीख लो, वो सब अधूरी है। जैसे भगवान अर्जुन को जो भगवान को जानने की विशेष जिज्ञासा थी, इसलिए भगवान कहते हैं कि संपूर्ण वेदों और शास्त्रों के जानने होगे, मैं तेरे सामने बैठा हूं। अब क्या होता है कि किताबें पढ़ने से भी उसका जो मर्म नहीं जाना जाता ना, तो उसका मतलब होता है कि हम सिर्फ उस चीजों को, हमारे जो पुराण है या हमारे वेद है, हम उनको पढ़ते हैं लेकिन हम उसको तत्व से नहीं जान पा रहे कि ये क्या दिखा रहा है हमको। तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ उसको
बोझा ढो रहे हैं। जैसे बच्चा स्कूल बैग ढो के चला जाता है, आ जाता है, क्या पढ़ाई की क्या नहीं, उसको कुछ इससे मतलब नहीं है, सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसको जान नहीं रहे कि ये क्यों लिखे गए हैं और हम ये हमें क्या बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि वेदों का तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं हूं। अब जो भगवान से वेद प्रकट हुए हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं ही वेदों को यथार्थ तात्पर्य का निर्णय करने वाला हूँ। फिर कह रहे हैं कि वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो वेदों में कौन सी बात किस भाव से, किस उद्देश्य से करी गई है, वो तो सिर्फ भगवान ही जान सकते हैं, क्योंकि भगवान ने प्रकट किए हैं। तो वेदों के जो बहुत अलग अलग विषय हैं, तो में से जो अच्छे अच्छे विद्वान भी निर्णय नहीं कर पाते, सिर्फ जो उसके यथार्थ है वेदों का, वो भगवान का आश्रय लेने से ही तत्व जाना जा सकता है। आगे चलें।